श्रेणी के समय मगध और अंगदेश दोनों देशों की राजधानी राजगृह नगरी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कोनिक बहुत उदासीन रहते थे। मंत्रियों की सलाह से उन्होंने राजगृह को छोड़ चंपा को अपनी राजधानी बनाई और वहीं से दोनों देशों का राजकाज देखने लगे। एक बार अपनी पट्टरानी पद्मावती के कहने से पिता ने अपने छोटे भाई हल और विहल को राज्य के बदले में दिए सेचनक हाथी और देव प्रदत्त वंकचूल हार को प्राप्त करने के लिए कोनिक ने अपने दोनों छोटे भाइयों को बहुत डराया धमकाया। अंत में वे दोनों भाई अपने नाना महाराजा चेटक की शरण में पहुंचे। चेटक महाराजा ने शरणागत की रक्षा के लिए और कोनिक ने हार और हाथी के लिए युद्ध किया। नाना दोहिते में घमासान युद्ध हुआ। कोनिक की सेना में 11 राजा, 33 हजार हाथी, घोड़े, रथ और 33 करोड़ पैदल सैनिक थे। राजा चेटक की सेना में नवमल्ली, नवलच्छी, 18 देश के राजा, 57 हजार हाथी, घोड़े, रथ और 57 करोड़ पैदल सैनिक थे। उस युद्ध में कालकुमार आदि श्रेणी के 10 पुत्र चेटक राजा के बाणों से मारे गए। 10 दिन तक हार और हाथी के लिए युद्ध हुआ। रथमुसल और शिलाकंटक युद्ध में सिर्फ 2 दिन में 1 करोड़ 80 लाख मनुष्य मारे गए। युद्ध में मित्रदेव की सहायता से कोनिक विजयी हुआ। कोनिक की जीत अवश्य हुई, परंतु हार और हाथी उसे नहीं मिले। हार तो देवता ले गए और सेचनक हाथी ने अंगारे से भरी हुई खाई में गिरकर आत्मघात कर लिया। हल विहल ने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचकर दीक्षा अंगीकार की और अपना आत्मकल्याण किया। युद्ध में कालकुमार आदि अपने पुत्रों की मृत्यु की बात सुनकर काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा आदि 10 महारानियों ने भगवान महावीर से दीक्षा ग्रहण की। भगवान ने उन्हें आर्य चंदन बाला को शिष्याओं के रूप में सौंपा। ये सभी कोनिक राजा की अपर माताएं थीं। इन्होंने दीक्षा लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया। आर्य चंदन बाला की आज्ञा से भिन्न भिन्न तपस्याएं की। पहली आर्या काली। काली ने रत्नावली तप की आराधना की। इस तप की एक परिपाटी में 384 दिन तपस्या के और 88 दिन पारने के हुए। इस प्रकार उन्होंने 4 परिपाटी पूर्ण की। अन्य अनेक तपस्याएं की। आर्या चंदन बाला की आज्ञा लेकर सलेखना संथारा किया। 8 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। दूसरी सुकाली आर्या। इन्होंने कनकावली तप की आराधना की। इसकी एक परिपाटी में 88 दिन पारने के और 1 वर्ष 2 माह तथा 14 दिन तपस्या के हैं। इस प्रकार उन्होंने 4 परिपाटी पूर्ण की। अन्य अनेक तपस्याएं की। 9 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। तीसरी महाकाली आर्या। इन्होंने आर्य चंदन बाला की आज्ञा से लघु सिंह निष्क्रीडित तप की आराधना की। इसके एक परिपाटी में तपस्या के 5 महीने 4 दिन और पारने के 33 दिन हुए। इस प्रकार उन्होंने 4 परिपाटी पूर्ण की। अन्य अनेक तपस्याएं की। 10 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। चौथी कृष्ण आर्य ने महासिंह निष्क्रीडित तप की आराधना की। इसके एक परिपाटी में 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन तपस्या के और 61 दिन पारने के हुए। इस प्रकार उन्होंने 4 परिपाटी पूर्ण की। अन्य अनेक तपस्याएं की। 11 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। 5वीं सुकृष्णा रानी ने सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा तप किया, जिसमें 49 दिन लगे। फिर अष्टमिका में 64, नवमिका में 81 और दशमिका तप में 100 दिन लगे। इस प्रकार भिक्षु प्रतिमा तप पूर्ण करने के बाद अन्य अनेक तपस्याएं की। 12 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। 6ठी महाकृष्णा रानी ने लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा तप की एक परिपाटी पूर्ण की। इसमें 75 दिन उपवास के और 25 दिन पारने के हुए। इस प्रकार उन्होंने 4 परिपाटी पूर्ण की। अन्य अनेक तपस्याएं की। 13 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। 7वीं वीरकृष्णा रानी ने महासर्वतोभद्र प्रतिमा तप किया। इसकी एक परिपाटी में 6 मास 16 दिन तप के और 49 दिन पारने के हुए।
इस प्रकार उन्होंने 4 परिपाटी पूर्ण की, अन्य अनेक तपस्याएं की। 14 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। 8वीं रामकृष्ण रानी। इन्होंने भद्रोत्तर प्रतिमा तप शुरू किया। इसे 5 उपवास से शुरू किया, फिर 6, 7, 8, 9 उपवास किए, फिर 7, 8, 9, 5, 6 उपवास किए, फिर 9, 5, 6, 7, 8 उपवास किए, फिर 6, 7, 8, 9, 5 उपवास किए, फिर 8, 9, 5, 6, 7 उपवास किए। इस एक परिपाटी में कुल 175 दिन तपस्या के और 25 दिन पारने के हुए। इस प्रकार उन्होंने 4 परिपाटी पूर्ण की, अन्य अनेक तपस्याएं की। 15 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। 9वीं पितृसेन कृष्ण रानी। इन्होंने मुक्तावली तप किया। इसमें एक परिपाटी में 11 माह 15 दिन लगे। इस प्रकार उन्होंने 4 परिपाटी पूर्ण की, अन्य अनेक तपस्याएं की। 16 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई। 10वीं महासेन कृष्ण रानी। इन्होंने आयम्बिल वर्धमान तप किया। यह तप इस प्रकार है: पहले 1 आयम्बिल, फिर पारने के दिन उपवास, 2 आयम्बिल पारने के दिन उपवास, 3 आयम्बिल पारने के दिन उपवास। इस प्रकार बीच बीच में उपवास करते हुए 100 आयम्बिल तक चढ़ना। इसमें 5050 दिन आयम्बिल के और 100 दिन उपवास के हुए। 17 वर्ष की दीक्षा पालकर 1 मास के संथारे से अंतिम श्वास में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई।